तत्काल रेल टिकट को बुक करने को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से दो बड़े सख्त कदम उठाए गए हैं, जिसमें कि अब आपको तत्काल रेल टिकट को बुक करने के लिए ओटीपी से ऑथेंटिकेशन करना होगा, तभी आप अपना एक कंफर्म रेल टिकट बुक कर पाओगे। अभी जो सबसे पहले तो चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आईआरसीटीसी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन के जरिए आधार को जोड़ना काफी आसान होता है। तो हमने यहाँ पर ओपन के ऑप्शन पे क्लिक किया है, लॉगिन की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आईआरसीटीसी की जो आईडी है आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया दर्ज करना है। आप चाहो तो ओटीपी वाला ऑप्शन भी यूज करके लॉगिन कर सकते हो। इन केस अगर आप इसका पासवर्ड भूल चुके हो, आपको आधार को जोड़ना है, तो इसके लिए फॉरगेट डिटेल वाला ऑप्शन दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप अपनी यूजर आईडी या फिर पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हो। इसी के साथ में रजिस्टर यूजर का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इन केस अगर आपने अभी तक आईआरसीटीसी की आईडी नहीं क्रिएट करी है, आपको एक नई क्रिएट करना है, तो रजिस्टर यूजर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी एक नई आईडी क्रिएट कर सकते हो। कैसे आईडी बनाई जाती है इसका सेपरेट मैंने वीडियो बना रखा है। तो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहाँ पर ट्रेन टिकट को अगर बुक करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हम जैसे कि अभी देखने वाले आधार को हमें कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे जहाँ पर होम अकाउंट शॉप ट्रांजैक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है, इसी में अकाउंट वाला जो सेक्शन दिया गया है इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आते हैं, माई प्रोफाइल, आईआरसीटीसी वॉलेट, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेट यूजर वाला। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने इस पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के लिए दो मेथड यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आप चाहो तो पैन कार्ड यूज कर सकते हो या फिर आधार कार्ड को यूज करके अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो पेज आएगा कुछ इस तरीके का आएगा, जहाँ पर आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पहले से मेंशन है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है इंटर करने के लिए बोला जाएगा। आप चाहो तो अपनी वर्चुअल आईडी भी इंटर कर सकते हो आधार कार्ड की, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आपका जो नेम यहाँ पर दिखाया गया है या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ दिखाई गई, मेल फीमेल जो जेंडर यहाँ पर दिखाया गया है, ये आपके आधार कार्ड से मैच कर रहा हो। इनमें अगर कोई चेंजेस हैं तो पहले जा करके आपको अपना जो नेम है उसमें चेंजेस कर लेना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चेंज करना है तो प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके इसको चेंजेस आप कर सकते हो। तो मेरे केस में सारी चीज़ सही है। हम अपना जो आधार नंबर है दर्ज करेंगे, आई कन्फर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक आधार की तरफ से ओटीपी आएगा ये ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो आपके आधार से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो उसको भी आधार सेंटर जा करके आप जुड़वा सकते हो। तो हमने यहाँ पर इंटर कर दिया है, अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आधार ऑथेंटिकेशन हमने सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है, जो लोग भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो 1 जुलाई के बाद में वो आईआरसीटीसी की मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब पोर्टल को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो हो चुका है। अब आपको एक तरीके से और भी अपग्रेडेशन यहाँ पर मिल चुका है, जैसे कि आप देखोगे कि इस अकाउंट के जरिए आप 1 महीने के अंदर 24 टिकट यानी कि 24 पीएनआर निकाल सकते हो। पहले क्या होता था कि 12 टिकट ही आप बुक कर पाते थे। और इसी के साथ में आईआरसीटीसी का जो ई वॉलेट है उसे भी आप यूज कर सकते हो, जहां पर पेमेंट आपका काफी स्मूथ हो जाता है। अब दोबारा से हम इसी सेक्शन में आते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा जो आधार ऑथेंटिकेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ। तो ऑथेंटिकेट यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारी इस आईडी के साथ में इंटीग्रेट हो चुका है। हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। कभी भी आपको दोबारा से ऑथेंटिकेशन करना है तो री-वेरीफाई यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन करने के बाद में आप सभी को क्या करना है कि परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं जो यात्रा करने वाले हैं उनके भी नाम आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है, उनके आधार भी यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर लेना है। जिससे होगा ये कि जब भी आप टिकट को बुक करोगे, तत्काल की जो विंडो है जब ओपन होती है तो आपका जो समय है वो काफ़ी बचने वाला है। तो यहाँ पर माई मास्टर लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो नाम है प्रोफाइल आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा पैसेंजर के तौर पर। अब हमें क्या करना है, परिवार के जो भी लोग अन्य हैं जैसे कि आपके फ्रेंड हैं जो यात्रा करने वाले हैं, तो ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जब आप टिकट को बुक करते हो जिस तरीके से पैसेंजर को ऐड करते हो उसी तरीके का यहाँ पर भी सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो सिलेक्शन करना है नॉर्मल या फिर कोई डिसेबल पर्सन है तो यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हो। मेरे केस में हमने नॉर्मल वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर उनका जो नाम है दर्ज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ जो भी है दर्ज करेंगे, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है बर्थ प्रेफरेंस का। तो यहाँ पर आप लोअर, मिडिल, अपर, विंडो सीट चाहिए तो यहाँ पर आप पहले से ही सेलेक्ट कर सकते हो। तो अवेलेबिलिटी होगी तो यहाँ पर आपको इस कैटेगरी की जो सीट है वो मिल जाएगी। मील प्रेफरेंस के सेक्शन में आना है। आप अपना जो मील है वो भी पहले से ही यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, वेज खाते हो, नॉन वेज खाते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। आईडी कार्ड टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट आईडी कार्ड। यहाँ पर आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, हमें इसी को सिलेक्शन करना है, अपना जो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पर पैसेंजर की जो डिटेल है आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुके हैं, वेरीफाइड का जो मैसेज है वो आ चुका है। इसी तरीके से परिवार के जो भी सदस्य अगर पहले से कोई ऐड है तो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप उनके प्रोफाइल के सेक्शन में जा करके अपना जो आधार है उसको अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने अपनी आईडी के साथ में अपना जो आधार है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड कर लिया है। आधार ऑथेंटिकेशन करने के बाद में आपकी जो आईडी है अब इनएक्टिव नहीं होगी। आप बिना किसी परेशानी इस आईडी के साथ में अपने जो टिकट है वो फ्यूचर के अंदर बुक कर सकते हो। आप चाहे मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करो या फिर इसका वेब पोर्टल यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल बनाए गए हैं कि एक इंडिविजुअल को टिकट अगर बुक करना है उसको तत्काल रेल टिकट मिल पाए। पहले क्या होता था कि जो ट्रेवल एजेंट होते थे उनके पास में कई सारे सॉफ्टवेयर होते थे, उससे वो जो टिकट है वो जल्दी से निकाल लेते थे। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये किया है कि पहले के 30 मिनट तक ट्रेवल एजेंट को पोर्टल का जो एक्सेस है वो नहीं होगा, वो जो है अपनी आईडी से टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। यहाँ पर एसी क्लास के जो टिकट हैं 10 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक की इसकी जो विंडो है वो ओपन होगी। नॉन एसी क्लास के जो टिकट हैं वो 11 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक के लिए टिकट की जो विंडो है वो ओपन होगी। लेकिन इस बीच में पहले के जो 30 मिनट है उस टाइम में जो ट्रेवल एजेंट है वो पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको एक बेहतर समय मिल जाएगा ओटीपी डालने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए। और ये जो सिस्टम इसीलिए गवर्नमेंट ने लागू किया है कि जो ट्रेवल एजेंट फेक आईडी बना करके तत्काल रेल टिकट को बुक करके महंगे दामों पर बेचते थे उस पर विराम लग सके। तो देखा आपने, ये था कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम अपनी प्रोफाइल आईडी के साथ में अपना जो आधार इसको जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद में आप सभी लोग फ्यूचर के अंदर जब भी टिकट को बुक करोगे तो क्या तत्काल बुक करो, नॉर्मल टिकट बुक करो, तो आपको एक तरीके से काफ़ी सहूलियत मिल जाती है। और यहाँ पर पीएनआर भी आप ज़्यादा बुक कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा यात्रा करते हो तो बिना आधार ऑथेंटिकेशन के केवल 12 पीएनआर आप बुक कर पाते हो, लेकिन अभी आप 24 टिकट आप एक महीने के अंदर बुक कर पाओगे। तो ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और यहाँ पर परिवार के जितने भी सदस्य हैं इनको भी आप पहले से ऐड करके रख सकते हो, जिससे कि जब भी आप यात्रा करने वाले हो तो वहां पर आपको नाम पहले से शो हो जाएंगे, सभी के आधार पहले से आपने जोड़ कर रखे होंगे। तो तत्काल रेल टिकट बुकिंग के अंदर जो समय आपका जाया हो जाता है, जो काफी कीमती होता है, वो एक तरीके से काफी कम कर सकते हो। अब एक सवाल लोगों के मन में आता है कि आप ओटीपी से ऑथेंटिकेशन सारे ही पैसेंजर के साथ में होने वाला है। तो देखो ऐसा नहीं है, केवल एक पैसेंजर के साथ में ओटीपी ऑथेंटिकेशन होगा, जो मेन पैसेंजर होगा जिसके नाम से प्रोफाइल आईडी बनी होगी। बाकी लोगों को यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तत्काल रेल टिकट के अंदर ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। नॉर्मल टिकट के अंदर कोई भी ऑथेंटिकेशन अभी नहीं होगा, लेकिन प्रोफाइल आईडी के साथ में आपका आधार जुड़ा होना चाहिए, तभी आप टिकट को बुक कर पाओगे। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। बाकी जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से नया वाला तत्काल बुकिंग का सिस्टम लाया जाएगा तो मैं एक टिकट को खुद से लाइव निकाल करके दिखाऊंगा। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।